नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, बीकॉम कोर्स के लिए जिस भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इस साल 2024 के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, तो सभी स्टूडेंट्स ने उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जिकास के पोर्टल पर कर दिया है सक्सेसफुली और 300 रुपीज़ पेमेंट भी कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दिया है। जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट थी वो 2 जून लास्ट डेट थी और जिसने जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट की होगी और एप्लीकेशन फॉर्म उनका डाउनलोड हो गया होगा। मेन बात तो ये है कि उनको एप्लीकेशन फ़ीस जो 300 रुपीज़ थी, वो पेमेंट करनी थी। तो जिसने भी ये प्रोसेस की होगी, उन्हीं का जो एडमिशन है, एडमिशन प्रोसेस वो होगा एमएस यूनिवर्सिटी में। अब मैं बात करूँगा बीकॉम के एडमिशन प्रोसेस की। तो आज जो डेट है, वो 6 जून हो चुकी है और अब हम बात करेंगे बीकॉम के मेरिट लिस्ट की। आप सभी का फॉर्म फिलहाल सबमिट हो चुका है। आप सभी को अब घर पे बैठ के वेट करना है, इंतज़ार करना है। 15 जून तक इसका बीकॉम कोर्स का जो मेरिट है वो डिक्लेयर होगा और उस मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम होगा, उनका ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा और उनका जो एडमिशन है वो एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीकॉम कोर्स के लिए मेन बिल्डिंग पर 11,087 यानी कि 11,087 बच्चों ने अप्लाई किया है। 87 स्टूडेंट्स, 11,087 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है बीकॉम के लिए मेन बिल्डिंग पर और 4,914 यानी कि 4,914 जितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है बीकॉम कोर्स के लिए और सिलेक्ट किया एम के अमीन कॉलेज पादरा कॉलेज। तो आपने अभी मेन बिल्डिंग सिलेक्ट किया है या फिर एम के अमीन पादरा कॉलेज सिलेक्ट किया है, वो आपके सिलेक्ट करने पे आपको नहीं मिलेगा। जो परसेंटेज क्राइटेरिया आएगा उसके अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है वो डिवाइड की जाएगी और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में 4 बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग, जनरल एजुकेशन यूनिट बिल्डिंग, उसको हम हायर पेमेंट बिल्डिंग बोलते हैं, जहाँ पर हर एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है जिसके परसेंटेज कम होते हैं। फिर आता है गर्ल्स बिल्डिंग। गर्ल्स बिल्डिंग के बाद पादरा कॉलेज आती है जहाँ पर फोर्थ डिपार्टमेंट है बीकॉम के लिए। तो ये 4 डिपार्टमेंट में सभी का जो एडमिशन है वो डिवाइड होगा उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब ये परसेंटेज कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी तब जाके पता चलेगा कि आपको एडमिशन कहाँ पर मिला है। अभी ना मैं फिलहाल कुछ कह सकता हूँ, ना कोई अथॉरिटी कह सकती है कि आपको एडमिशन कहाँ पे मिला है। तो फिलहाल आपको मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाने तक वेट करना है। अब हम बात करेंगे लास्ट ईयर का क्राइटेरिया क्या था बीकॉम के लिए। तो लास्ट ईयर का जो क्राइटेरिया था, फॉर लोकल स्टूडेंट्स जो वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट से 12th पास हुए थे और बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, तो उनका क्राइटेरिया था फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट था वो 50% पर आके रुक गया था, यानी 50 से कम था तो उनको एडमिशन नहीं मिला था फॉर लोकल कैंडिडेट जनरल एंड ओबीसी। उसके बाद में जो एससी और एसटी कैंडिडेट थे, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे स्टूडेंट, उनके लिए जो क्राइटेरिया था वो था 45 पर आके रुक गया था। 45 से नीचे जिसका भी मार्क्स था, जिसका भी परसेंटेज था, उसको एडमिशन नहीं मिला था फॉर वडोदरा बड़ोडियन स्टूडेंट्स यानी कि लोकल स्टूडेंट। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो क्राइटेरिया था लास्ट ईयर वो 50% पर आके रुक गया था। अब हम बात करेंगे आउटसाइडर यानी कि जिन्होंने भी अपना 12th स्टैंडर्ड वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट के बाहर से पास किया है और गुजरात स्टेट के बाहर से पास किया है, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 65%। 65 से नीचे जिसका था और इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे जनरल और ओबीसी से, तो उनको एडमिशन नहीं मिला था। और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनको जो एडमिशन है वो 60% तक मिल गया था। 60% से जिसका भी परसेंटेज था 12th बोर्ड में, उनको एडमिशन नहीं मिला था। तो आप भी समझ चुके होंगे कि किस तरह एडमिशन हुआ था और सेम प्रोसेस इस साल भी यही होगी। और 15 जून तक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, तब तक आपको वेट करना है। फिलहाल कैंपस में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें आपका परसेंटेज और नाम होगा, तभी आपको प्रोसेस करना रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ फैकल्टी में आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो भी फैकल्टी डेट डिक्लेयर करेगी, उस डेट पे आपको आना होगा। आप किसी भी डेट पे आओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मेरिट वाइज जो डेट है वो डिक्लेयर की जाएगी। अब मैं बात करूंगा आप सभी को कि इस साल बीकॉम के अंदर कितनी सीट है। तो जो बीकॉम है उसी को हम बीकॉम ऑनर्स कहते हैं। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर बीकॉम ऑनर्स लिखा हुआ आएगा। बीकॉम ऑनर्स ये दोनों अब एक ही हो चुका है, जिसको हम बीकॉम ऑनर्स के नाम से जानते हैं। तो गए साल 5,320 सीट थी, लेकिन ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू और यूनिवर्सिटी के अदर भी जो स्टूडेंट्स
मेंबर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था और जो सीट है वो इंक्रीज हुई थी 1000 जितनी और 6400 जितनी सीट हो गई थी। लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ने फाइनल डिसीजन दे दिया है 5320 सीट पर ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि 5320 ही जो सीट है वो फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए है। और जो टोटल मैंने आपको राउंड फिगर मैंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन किया है बीकॉम के लिए तो वो अराउंड 16,000 यानी कि 16,000 के आसपास हो रहे हैं। 16,000 में से सिर्फ 5,320 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो होगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ऑब्वियसली वडोदरा के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हैंडबुक में ऐसा लिखा हुआ है कि वडोदरा के स्टूडेंट्स को जो रिजर्व कोटा है वो मिलता है, यानी कि 90% जो सीट है वो वडोदरा के स्टूडेंट्स में जाती है और एवरी ईयर 10% जो सीट है वो आउटसाइड स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपका नाम पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर पूछोगे कि क्या हमारा एडमिशन होगा, तो मैं कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ, ना ही यूनिवर्सिटी अथॉरिटी दे सकती है। मेरिट लिस्ट आने का आप वेट करें। मेरिट लिस्ट जो है वो 15 जून तक जिकास के पोर्टल पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तब तक आपको यूनिवर्सिटी में आना नहीं है और कोई भी प्रोसेस करनी नहीं है। और आप आपके सभी फ्रेंड्स तक ये जो वीडियो है उसको शेयर कर देना। और मोर इन्फॉर्मेशन फॉर बीकॉम एडमिशन और एमएससी एडमिशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे जो पेज है FR पंकज जायसवाल उसको फॉलो कर लेना। नमस्ते।